क्या आपने कभी वडवानल के बारे में सुना है? वाडाग्नि के बारे में? नहीं, दावानल के बारे में सुना होगा। जब आग लगती है कहते हैं दावानल कहते हैं अपन लोग। ये दावानल शब्द कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है पौराणिक कथा जिसका जिक्र है हमारे को महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। और आदि पर्व में क्या कहते हैं कि और पितरों की बातचीत है, जिसमें और अपनी क्रोधाग्नि को वडवानल के रूप में त्याग देते हैं। कहाँ त्यागते हैं? समुद्र में स्थित घोड़ी के मुख के अंदर। और वो इतनी खतरनाक आग है कि उसको निरंतर ठंडा रहने के लिए जल की ज़रूरत है। और जल कहाँ मिल रहा है? जल पानी के अंदर, वहीं समुद्र के अंदर ही तो मिल रहा है। तो वो जो क्रोधाग्नि है, अतृप्त इच्छा है, जो विनाश की प्रतीक है, वो कब कहाँ सुरक्षित है? वो ज्ञान की शांति से ही सुरक्षित है, ज्ञान की शीतलता से ही सुरक्षित है। तो वो क्या हो रहा है कहानी में? कहानी का सार इस तरह से है कि भृगुवंशी राजाओं के, भृगुवंशी मुनियों का, भृगुवंशी ब्राह्मणों का हे वंशी राजा कृतवीर्य अर्जुन और उसके पुत्रों ने संहार किया। उस संहार की करने की स्थिति में जब ये और ऋषि है वो अपने माँ की गर्भ में थे, तो ये क्या लिखते हैं? संहारो ही यदा लोके भृगुणा क्षत्रिया अधमे। इन अधम क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार प्रारंभ कर दिया था, तो ये उनको क्रोध आ गया था माँ के पेट में ही। जब माँ के पेट में क्रोध आ गया था, अब ये वैसे ही चलते हैं जैसे अपन परशुराम की कहानी सुनते हैं, वैसे ही इस क्रोधाग्नि में और ऋषि जल रहे हैं। और ऋषि पितरों का आह्वान करते हैं कि मैंने अग्नि पैदा की है और मैं संपूर्ण सृष्टि को जलाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने पितरों का यहाँ से अपमान देखा है। तो उनके पितर उनको कहते हैं कि नहीं बेटा, इनको शांत करो और ये समुद्र में स्थापित करते हैं। क्या हमारे मनीषी जानते थे? आज भी अगर अपन पृथ्वी की रचना को देखते हैं तो इसका कोर टेम्परेचर उतना ही है जितना सूर्य के बराबर है। तो इतना बड़ा दावानल आज भी इस पृथ्वी के कोर में पड़ा है। तो क्या हमारे मनीषी इस घटना को जानते थे? तो उस घटना को अगर जानते थे तो वो एक प्रतीकात्मक रूप से हमारे को और पितरों की कहानी सुनाते हैं। और वो पितरों की इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि ये वाडाग्नि है, ये दावानल है, ये वागाग्नि है। और ये वागाग्नि कहाँ शांत रहती है? ये रहती है हय मुख अग्नि भी कहते हैं इसको। और हय मुख अग्नि वाड़व अर्थात घोड़ा होता है। वाड़व के मुख के अंदर, हय के मुख के अंदर ये शांत है। शांत किस लिए? अग्नि को पैदा करने वाला मन और अग्नि को शांत करने वाला भी जल, ये दोनों एक ही मन में रहते हैं। क्रोधाग्नि को जल द्वारा, आत्म शांति के द्वारा क्रोधाग्नि को शांत किया जा सकता है। और ये फिर भी नष्ट नहीं होती। हमारा सनातन विश्वास करता है कोई प्रकृति की कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। हाँ, वो सुसुप्त अवस्था में रखी जा सकती है। तो आज भी पृथ्वी के गर्भ में ये अग्नि सुसुप्त है, शांत है। किससे शांत है? जितनी भारी अग्नि है उतनी ही वहाँ शीतलता है। इस कारण से ये भी शांत है। ये कभी भी फट पड़ सकती है। आगे और अपन आगे बढ़ेंगे।